हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो वर्क्स हैं। हम इनको दो वीडियो में कवर करेंगे। पहली वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम टिम्बकटू से, ठीक है। तो देखते हैं इसको। टिम्बकटू कहती है एक टेनिसन की पोयम थी जो कि पब्लिश हुई थी 1829 में। ये हमने इनकी बायोग्राफी में भी डिस्कस किया था कि इसको कौन सा चांसलर्स मेडल मिला था जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे। ये जो पोयम है ये किसके बारे में, एक कंटेम्प्रेरी इवेंट के बारे में है। और वो जो इवेंट है वो क्या है, मर्डर ऑफ एजी लेंग इन 1826। Okay, it also deals with the world of savages in Africa. Timbuktu is the enlarged form of the poem Armageddon, which Tennyson wrote at the age of 15. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका जो एनलार्ज वर्जन है वही टिम्बकटू है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रिंसेस। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो ध्यान रखना। अ मेडले, इसका सबटाइटल है इज टेनिसन्स ब्लैंक वर्स नैरेटिव पोएम। ये टेनिसन की एक ब्लैंक वर्स और नैरेटिव पोएम है। इसमें एक स्टोरी को नरेट किया गया है पोएम की फॉर्म में। तो ये पब्लिश हुई थी 1847 में। इट इज़ अ प्ली फॉर इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंसेस। एक प्रिंसेस की कहानी है। सी रिनाउंसेस द वर्ल्ड ऑफ मैन। उसके बाद क्या करती है, सी इस्टेब्लिश अ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। इन दिस यूनिवर्सिटी मैन आर नॉट अलाउड टू एंटर। एक वुमेन यूनिवर्सिटी बनाती है वो। प्रिंसेस इडा, इसका नाम क्या है, इडा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है शायद एक बार। बीट वॉथ इट टू अ प्रिंस इन इन्फेंसी। इन्फेंसी में ही इसकी ये इंगेज थी एक प्रिंस के साथ। और ये किसकी डॉटर है, गामा की डॉटर है, ठीक है, किंग गामा। उसका नाम क्या है, किंग गामा। नाम हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। द प्रिंस एंटर्स द यूनिवर्सिटी विथ हिज टू फ्रेंड्स सिरिल एंड फ्लोरियन इन वुमेन्स डिस्गाइज, ठीक है। तो ये वुमेन का बेस बदल कर यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। यहाँ पे मेंस का एंटर करना अलाउड नहीं है। बट लेटर दे आर डिस्कवर्ड, दे हैव टू फाइट अ बैटल। एट लास्ट प्रिंसेस रिटर्न्स टू द प्रिंस लव। प्रिंसेस लव, प्रिंस के जो लव होता है उसके पास वापस लौट आती है। द पोएम हैज अ प्रोलॉग एंड अ कंक्लूजन। इसमें दोनों चीज़ें हैं। इट प्रेजेंट्स द थीम ऑफ द हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस इसकी जो थीम है पोएम की वो क्या है। तो क्या है, हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। द मैन कैन बी मोर ऑफ वुमेन सी ऑफ मैन, ठीक है। ये इसमें से एक लाइन है। इसमें कुछ पॉपुलर लाइन और है, इनको याद रखना। ये एग्जाम में पूछी गई हैं पहले भी और बहुत ज़्यादा मतलब इस पोएम से यही लाइन्स ज़्यादातर पूछी जाती है। मैन फॉर द फील्ड, वुमेन फॉर द हार्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल सी, मैन विद द हार्ट, वुमेन विद द हार्ट, मैन टू कमांड एंड वुमेन टू ओबे। इसमें जो डिफरेंस है मैन और वुमेन के, इन लाइन्स के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आगे और भी हैं। और टेल हर ब्रीफ ऑफ लाइफ बट लव इज लॉन्ग, स्लीप माई लिटिल वन, स्लीप माई प्रिटी वन, स्लीप। तो ये कुछ लाइन्स हैं, इनको आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इनकी कंपोजिशन है वो है मॉड। ये आई थी 1855 में और ये टेनिसन की एक पोएम है। कितने, 3 पार्ट में। ये किससे इंस्पायर्ड है, जो इनकी जिससे ये प्यार करते थे लेकिन शादी नहीं हो पाई, सैवलॉट बोज वेरिंग से। नैरेटिव जो है वो एंटागोनिस्टिक है किसके टुवर्ड्स, मॉड के टुवर्ड्स। ही फील्स दैट मॉड इज नॉट फिट फॉर हिम टू बी अ वाइफ, बट लेटर ही फॉल्स इन लव विद मॉड। नाउ मॉड्स वेदर क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका जो भाई है वो इनके बीच में आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। वो क्या करता है, ही आस्क्स मॉड नॉट टू बी इन टच विद द नैरेटर। वो मना करता है। द नैरेटर वेट्स फॉर मॉड इन द गार्डन। गार्डन में वो इंतजार करता है किसका, मॉड का। कम इन टू द गार्डन मॉड, मॉड कम्स टू मीट हिम। वो उससे मिलने आती है। हर ब्रदर ऑल्सो कम्स एंड स्ट्राइक्स अ नैरेटिव हु किल्स हिम इन अ डुअल। फिर क्या होता है, नैरेटिव फ्लीज टू फ्रांस। उसके बाद जब वो उसको मार देता है तब वो फ्रांस भाग जाता है। ही कम्स टू नोज अबाउट द डेथ ऑफ मॉड। उसके बाद उसको उसकी डेथ के बारे में पता चलता था जिससे वो प्यार करता था मॉड से। द नैरेटिव लूजेस सैनिटी, और वो अपनी सैनिटी, समझदारी, जो सेंस होता है वो खो देता है। इमेजिन्स हिमसेल्फ एज डेड। उसको वो खुद को भी डेड ही कंसिडर करता है। एट लास्ट ही कम्स टू सैनिटी एंड लीव्स टू फाइट इन द क्रीमियन वॉर। और उसके बाद जब वो वापस सेंसेस में आता है, अपने होशो आवास में आता है। होशो आवास का मतलब ऐसा नहीं बेहोश हो जाता है, मतलब उसके वैसे सेंसेस चले गए थे, ठीक है। तो जब वो वापस उसकी समझदारी लौट के आती है तो वो क्रीमियन वॉर में फाइट करने के लिए चला जाता है। इसमें एक लाइन है, द चर्चेज हैव किल्ड देयर क्राइस्ट। ये काफ़ी फेमस लाइन है, याद रखना। आगे देखते हैं। इन मेमोरियम, ये भी टेनिसन का एक पोइटिक वॉल्यूम था और ये जो है एक पेस्टोरल एलिजी है। 17 साल लिखे, 17 साल लगे इन्हें इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। इट इज कंप्लीटेड इन 1849 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड अनायनमसली इन 1850। इट इज अनायनमसली पब्लिश हुआ था, ध्यान रखना। इट इज अबाउट आर्थर हेनरी हालम। मैंने आपको बायोग्राफी में बताया था। आर्थर हेनरी हालम कौन थे, इनके फ्रेंड थे जो अचानक से मर गए थे।
हु डाइज सडनली ऑफ अ सेरेब्रल हेमोरेज इन वियना। वियना कहाँ पे, इटली में है, इन 1833 एट द एज ऑफ 22। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आपको जो स्पेलिंग एरर्स होती है ना उसमें पूछी जा सकती है, तो अच्छे से याद कर लेना। द वे ऑफ द सोल, ये इसका सबटाइटल है, इस द नहीं सबटाइटल नहीं, ये ओरिजिनल टाइटल था इस पोएम का, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल टाइटल था, बाद में चेंज कर दिया। इट इज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन्स विद द वाइमिंग स्कीम ऑफ ABBA। इट्स मीटर इज iambic tetrameter. It has 133 cantos including द प्रोलॉग एंड एपिलॉग। ये प्रोलॉग एपिलॉग जरूर ध्यान रखा करो, किस पोएम में प्रोलॉग एपिलॉग होता है, या किसी किसी में सिर्फ एपिलॉग ही होता है, किसी में प्रोलॉग होता है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वीन विक्टोरिया कॉल्ड इट नेक्स्ट टू बाइबल इन मेमोरियम इज माई कंफर्ट। ऐसा उन्होंने कहा था, क्वीन विक्टोरिया ने कहा था, इसको नेक्स्ट टू बाइबल कहा था। ये भी पूछा जा सकता है कि टेनिसन की किस पोएम को जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने एडमायर किया है, तो इन मेमोरियम है वो। आगे देखते हैं एडल्ट्स ऑफ द किंग। ये क्या है, ये 1859 से लेके 1885 तक कंपोजिशन है किसकी, टेनिसन की। और इसमें क्या है, 12 पोएम्स हैं अबाउट द किंग ऑथर। इनके नाम मैंने आपको बायोग्राफी में बताए थे, एक बार नज़र मार लेना नाम पे और कोशिश करना कि आपको याद रहे। किंग आर्थर, हिज नाइट्स, हिज लव फॉर ग्विनवर एंड हर ट्रेजिक बेट्रेयल एंड द राइज एंड फॉल ऑफ ऑथर्स किंगडम। आगे देखते हैं। टेनिसन takes 25 years to complete the Idylls of the King. It is mainly based on the Malavais book Morte the Author. इनकी बुक पे ये बेस्ड है। The Theater is Mordred. The central figure is King Arthur. तो किंग आर्थर बिकम्स द कनेक्टिंग लिंक टू ऑल स्टोरीज, मतलब हर कहानी में ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है। कौन, किंग आर्थर। पोएम्स आर डेडिकेटेड टू द लेट अल्बर्ट प्रिंस कंसॉर्ट। दे आर इन ब्लैंक वर्स। जो सारी की सारी पोएम है वो किसमें लिखी गई हैं, ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं। आर्थर, ग्विनवर, लैंसलॉट एंड इलेन आर सिग्निफिकेंट। द अडल्टरी ऑफ ग्विनवर एंड लैंसलॉट एंड्स द ब्राइट होप्स ऑफ द राउंड टेबल। ऑथर्स, जो ऑथर है उसकी जो स्वॉर्ड है उसका क्या नाम है, एक्सकैलिबर। ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं। द 12 बुक्स, इनके नाम मैंने आपको बायोग्राफी में बताए तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। आगे देखते हैं, एक बार नज़र मार लेना उन पे। मॉर्टे द आर्थर, टेनिसन रीनेम्ड मॉर्टे द आर्थर एज द पासिंग ऑफ द आर्थर। इसको इन्होंने रीनेम कर दिया था इस नाम से, तो ये भी टाइटल आपको ध्यान रखना है। बिकम्स द पार्ट ऑफ द लास्ट बुक ऑफ द आइडल्स ऑफ द किंग। जो द कमिंग ऑफ द आर्थर थी वो पहली बुक थी, और पासिंग ऑफ द आर्थर ये आखिरी 12th बुक थी। ये भी आपको याद रखना है, मैंने बायोग्राफी में बताया था। आगे देखते हैं। लाइन्स है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज yielding place to new and God fulfills in himself in many ways. लेट गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। ये कुछ लाइन है इसी पोएम से है। आगे देखते हैं, जो अगली नैरेटिव पोएम है वो है द लेडी ऑफ सलॉट, ठीक है। ये क्या है, एक टेनिसन की नैरेटिव पोएम है 4 पार्ट में। ये भी हमेशा ध्यान रखना है, कोई चीज़ कितने वॉल्यूम में, जैसे अभी हमने आइडल्स ऑफ द किंग पढ़ी कितनी थी, 12। लेडी ऑफ द सलॉट कितने में, 4, ठीक है। इट इज अबाउट द ट्रेजिक लव ऑफ इलेन। रोमांटिक बैलेड है एक। अब देखते हैं इसमें क्या कहानी है। इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द रिलेशन ऑफ आर्ट विद लाइफ एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द आइसोलेशन ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो है सलॉट, ये क्या है, एक आइलैंड है, और लेडी ऑफ सलॉट यहाँ पे रहती है विद 4 ग्रे वॉल्स, 4 ग्रे वॉल्स के अंदर एंड 4 ग्रे टॉवर्स। देयर इज अ रिवर ऑन द अदर साइड। दूसरी तरफ क्या है, एक नदी है। देयर इज अ बोट दैट लीड्स टू केमलॉट। एक बोर्ड है, कहाँ जाता है, केमलॉट जाता है। केमलॉट क्या है, कैपिटल है किंग आर्थर की। किंग आर्थर की क्या है, कैपिटल है। द लेडी वीव्स अ मैजिक वेव एंड हैज़ नो कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड। एक मैजिक वेव है, जाल है, ठीक है, और उसका बाहर की दुनिया के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। सी हैज अ कर्स, एक कर्स है, साबित है वो। द कर्स इज डैट इफ सी लुक्स टुवर्ड्स केमलॉट सी विल डाई। अगर वो केमलॉट की तरफ देखेगी कभी तो वो मर जाएगी, इसीलिए उसने वो जो जाला है वो बुन रखा है। सी कीप्स अ मिरर, वो एक मिरर रखती है, ठीक है। सी सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ द बोर्ड एंड द पीपल। वो क्या देखती है, जो डायरेक्ट तो देख नहीं सकती, तो रिफ्लेक्शन देखती है उस शीशे में उन सारी चीज़ों का। अब उस रिफ्लेक्शन में वो क्या देखती है, सर लैंसलॉट का रिफ्लेक्शन देखती है, और उसे देखते ही प्यार हो जाता है। सी फील्स अट्रैक्टेड, सी फेल्स टू रिस्ट्रेन हरसेल्फ। अब वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। सी लीप्स हर वे एंड लुक्स डाउन टू द केमलॉट। वो अपने जाले से बाहर आती है और केमलॉट की तरफ देखती है। द कर्व्स फॉल ऑन हर, द मिरर बिकम्स क्रैक्ड। और जो सांप है उसके ऊपर गिरता है, और जो शीशा है टूट जाता है, चटक जाता है। सी कम्स आउट ऑफ हर रूम, सी फाइंड्स अ बोट एंड राइट्स हर नेम ऑन द बोट। सी लूजन्स द चेन एंड मूव्स टुवर्ड्स केमलॉट। सी सिंग्स हर लास्ट सॉन्ग। अब होता क्या है, वो अपने कमरे से बाहर आती है, ठीक है।
एक नाव ढूंढती है, उस पर अपना नाम लिखती है, उसकी चेन को लूज करती है और केमलॉट की तरफ बढ़ती है और अपना आखिरी गाना गाती है, क्योंकि उसे पता है मरने वाली है। सी डाइज वाइल सिंगिंग, गाते गाते मर जाती है। लेंसलॉट रिकॉग्नाइजेज हर एंड फील्स सैड ओवर हर डेथ, ही प्रेज टू गॉड सॉवर ग्रेस। आगे देखते हैं। द पोएम इज सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक पोएम है। लेडीज कन्फाइनमेंट टू हर womb अवे फ्रॉम ह्यूमन लाइफ इज नथिंग बट एन एस्केप फ्रॉम रियल लाइफ। द लेडी इज द सिंबल ऑफ द आर्टिस्ट। ठीक है, आगे मैजिक वेव क्या है? आर्ट है। द लेडीज अलोफनेस, अलोफनेस क्या होता है? अकेलापन होता है। इज द आइसोलेशन। लुकिंग एट द केमलॉट इज द डिजायर टू कम इन टच विद रियलिटी। तो ये सारे सिंबल्स को यूज किया है पोएट ने इस पोएम में, और वो किसको दिखाना चाह रहा है कि जो इंसान है वो किसके टच में आना चाहता है? रियलिटी के टच में वो आना चाहता है, उसकी इच्छा होती है। द आइलैंड इटसेल्फ इज द सिंबल ऑफ पोएटिक एक्सपीरियंस। आगे देखते हैं। टेनिसन हैज written 2 versions of this poem. One version is published in 1833 with 20 stanzas and other version is published in 1842 with 19 stanzas. ये भी ध्यान रखना। The expression "I am half sick of sad woods" reveals Tennyson's poetic skill. The poem is remarkable for its music, its sensuousness, its romantic element and its pictorial quality. आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो है द लोटस ईटर। ठीक है, ये भी एक छोटी सी कंपोजिशन है, इसको भी देखते हैं। लोटस ईटर्स इज अ टेनिसन पोएम। इट इज पब्लिश्ड इन 1832 बट इज इंक्लूडेड इन 1842 वॉल्यूम इन इट्स रिवाइज्ड फॉर्म। तो सबसे पहले तो 1832 में आई थी, लेकिन 1842 में जो इनका एक पोइटिक वॉल्यूम पब्लिश हुआ था उसमें रिवाइज फॉर्म में ये दोबारा से पब्लिश की गई है। और ये किस पे बेस्ड है? ध्यान रखना, होमर का जो एपिक था ओडेसी, उस पे बेस्ड है ये। अच्छा, यूलिसिस इज अ पोएम ऑफ एन एक्टिविटी वाइल लोटस ईटर इज अ पोएम ऑफ इनएक्टिविटी। यूलिसिस आगे अभी हम पढ़ेंगे, वो एक्टिविटी वाली पोएम है, उसमें वो कुछ करना चाह रहा है, और लोटस ईटर किस पे बेस्ड है? इनएक्टिविटी पे। इट इज अ लिरिकल मोनोलॉग विच कन्वेज द लैंगुरस मूड ऑफ द सेलर कंपेनियंस ऑफ यूलिसिस। आगे देखते हैं, यूलिसिस के जो कंपेनियन सेलर थे उनका जो मूड है वो एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे। यूलिसिस कंपेनियन हैव अ डिजायर टू सेटल इन द लैंड ऑफ लोटस ईटर। दे वॉन्ट टू अवॉइड द लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। वो लोटस ईटर्स की जो लैंड है वहाँ पे वो सेटल होना चाहते हैं। लोटस ईटर कुछ इस तरह की बीड वगैरह जैसी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, जिसको खाकर एकदम इंसान उसमें चला जाता है। ठीक है, इन एक्टिविटी में। द पोएम इज रिटन इन स्पेंसेरियन स्टैंजाज, स्पेंसेरियन स्टैंजाज में ये पोएम लिखी गई है। इट इज इंस्पायर्ड बाई हिज ट्रिप टू स्पेन विद हिज फ्रेंड आर्थर हालम। ठीक है, तो ये हमने बायोग्राफी में पढ़ा था, अपने फ्रेंड के साथ जब स्पेन गए थे तो उसी ट्रिप से ये पोएम जो है वो इंस्पायर्ड है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी के जो वर्क्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं।